आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसको एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे आप ठीक कर सकते हैं। वैसे तो स्टोन देखें तो कई जगह पे होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं आज केवल और केवल फोकस करूंगी किडनी स्टोन के कारण होने वाले दर्द का एक्यूप्रेशर उपचार के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर रचना और जटिल है, 1 या 2 पॉइंट से नहीं ठीक होने वाला है, तो आप अपनी सारी रिपोर्ट, सारी समस्याओं को, ये सामने मैं नंबर देती हूँ, जो पहला नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। फिर आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपसे मैं वीडियो कॉलिंग पर बात करके आपको इलाज सुझाऊंगी, जिससे हमारी टीम द्वारा आपको गाइड किया जाएगा और आप जिस भी शहर में हैं, जहाँ भी हैं, घर बैठे इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आइए बात करती हूँ आज के पॉइंट पर। आज का हमारा रहन सहन, खान पान, भाग दौड़ भरी जिंदगी, कभी न कभी किसी न किसी को स्टोन और उससे होने वाला पेन ज़रूर महसूस होता है। ज़्यादातर लोगों को देखा, पहले इक्का दुक्का लोगों को सुनने मिलता था कि उसको स्टोन हो गया, उसको स्टोन का पेन हो रहा है, लेकिन अभी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्टोन ऐसा नहीं है कि कोई एक अद्भुत चीज़ हो गई। आप चाय छानते हैं छन्नी में, और जब चाय छानते रहते तो छन्नी की सफाई अगर समय समय पे ना करें, या सूखा ही आपने कोई चीज़ छाना और उसके बाद उसको पटक के उसकी गंदगी हटा दी और ऐसे ही रख दिया, अगर ऐसा लगातार होता रहे, पानी उसमें ना डालें, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जाम होने लगेगी। फिर जो भी आप चीज़ छानेंगे वो छन नहीं पाएगी। तो जो ये जमावट आप देख रहे हैं, सूख गया, और इसको अगर जोर जोर से पटके जो ज़मीन पर गिरेगा, दिखेगा छोटा छोटा, यही होता है आपका स्टोन। तो ये स्टोन आपके किडनी में भी होते हैं, आपके गॉल ब्लैडर में भी होते हैं, वैसे तो पेनक्रियाज में भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। तो ये अलग अलग साइट्स होते हैं, लेकिन ये रेयर होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन गॉल ब्लैडर का और किडनी का सुनने को मिलता है। किडनी के भी अलग अलग जो उसके स्ट्रक्चर हैं, उसके पार्ट्स हैं, वहाँ भी अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं इसको यूरोलिथिएसिस, कहीं नेफ्रोलिथिएसिस, रीनल कैल्कुलाई जैसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ये किडनी का स्टोन है या गुर्दे की पथरी हो गई। पथरी माने पत्थर। अब ये पत्थर अंदर कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ खाया नहीं। पत्थर या दाल में जो कंकड़ आता है, इससे तो नहीं हो जाता, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैंने जैसे आपको छन्नी का एग्जाम्पल दिया, सेम ऐसा ही यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। होता ये है कि जब हम इनसफिशिएंट वाटर इनटेक करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें कैल्शियम की चीज़ों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, या यूरिक एसिड ज़्यादा, या बहुत सी चीज़ें हैं, तो इनकी वजह से स्टोन हो जाता है। तो जो स्टोन हुआ है, हर व्यक्ति को एक ही परहेज नहीं लागू होगा कि स्टोन हुआ, सारी बीज वाली चीज़ें ख़त्म, बंद। यूरिक एसिड हुआ, सारी पत्तेदार सब्जियां खाना बंद, फिर तो आपके न्यूट्रिशन में कमी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता हो कि आपका स्टोन किस चीज़ का बना है, तो उससे क्या होगा कि आपको राहत हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का स्टोन, स्टोन तो स्टोन है। हाँ, स्टोन तो स्टोन है, लेकिन उसके जो कंटेंट, जिस चीज़ का बना है, कंपोजिशन, वो अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट का। इसकी मात्रा 75 से 80% तक होती है, सोचिए। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है स्ट्रूवाइट टाइप का आपका स्टोन, ये 15% के आसपास लगभग पाया जाता है। इसके बाद आता है कैल्शियम फॉस्फेट का 5 से 7% तक होता है। यूरिक एसिड का 5 से 8% तक मिल जाएगा, सिस्टीन का मिल जाएगा, और एक मिल जाता है आपको, मेडिकेशन वगैरह लिए आपने, उसके थ्रू जो आता है वो 1-8% आता है। तो अगर यूरिक एसिड की वजह से है तो यूरिक एसिड कम करेंगे, है ना। अगर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बन रहा है तो उससे करेंगे, लैक्टेट वगैरह का बनता है, तो जिससे बन रहा है उसी के हिसाब से हम इसका परहेज करते हैं।
स्टोवाइट जो आपका स्टोन है ये इन्फेक्शन से बनता है, तो कोशिश करें कि यूटीआई ना हो। बार बार अगर यूटीआई होगा तो आपको स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लो फ्लूइड इनटेक नंबर 1, ये पॉसिबल रिस्क फैक्टर हैं इसके। लो फ्लूइड इनटेक अगर ये आप कर रहे हैं तो आप खतरे में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका यूरिक एसिड वाली अगर कोई ऐसी चीज़ ले जिसमें यूरिक एसिड लगातार बढ़ रहा है, उससे हो सकता है स्टोन। यूरिनरी ट्रैक्ट मेलफॉर्मेशन अगर उसमें कहीं कोई स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या हाइपर कैल्सीमिया हो गया, या मोस्ट कॉमन तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। हाई सोडियम इनटेक अगर ले रहे हैं उससे हो सकता है। अगर आपके बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड वगैरह डाइट में आ रहा है, जो वेजिटेरियन में सबसे आपने देखा होगा एक आजकल खाना हरी सब्जियों में दूध वाली चीज़ मिलाकर, इसमें है ऑक्जेलिक एसिड और इसमें है आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बन सकता है आपका स्टोन। तो जो पालक पनीर ये वो है, ये वंडरफुल रेसिपी है स्टोन के लिए, तो खाएं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंटली ना खाएं। अगर आपके गट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टोन का निर्माण होता है। अब स्टोन तो बन गया, अब स्टोन जब बन गया तो क्या करेगा? रुकेगा तो रास्ते में अवरोध पैदा होगा। कंकड़ पत्थर ही तो है, तो जहाँ भी रुकेगा अवरोध पैदा करेगा। तो अगर अवरोध पैदा किया तो क्या होगा? दर्द होगा। दूसरा क्या होगा कि जब आप पेशाब करने बैठेंगे तो पेशाब में रुकावट आएगी। कब? जब वो अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में होगा। अगर ऊपर कहीं है तो पेशाब में अवरोध नहीं होगा, पेन होगा। इसके रुकने के भी अलग अलग स्थान निश्चित हैं, तो जहां पर ये रुकेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पेन देगा, लेकिन हमें उससे तो मतलब है नहीं। और अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ कि आप पेन को देखकर पता कर सकते हैं कि स्टोन कहाँ पर है ना। तो अलग अलग किसके साइट्स होते हैं। तो मोर और लेस अगर बात करें सिम्टम की, तो सबसे पहला सिम्टम होता है यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, जो मोस्ट कॉमन और यूजुअल सिम्टम है। पेशाब रुकने लग गई, अब डरने लग ये क्या हो गया। इसके बाद क्या होता है कि दर्द होगा, शार्प पेन होगा। कहाँ? जहाँ किडनी है पीछे। अगर किडनी में साइज बड़ी हो गई, फंस गया तो, और नहीं तो फिर आपका साइड से चला आएगा। बैक रीजन शार्प पेन बैक में हुआ, साइड में या लोअर एब्डोमेन में हो सकता है। तो मैंने बताया जहाँ ये रुकेगा, जहाँ फंसेगा, जहाँ से निकल नहीं पा रहा है, चढ़ाव है, वहीं पर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जंक्शन पर। तो इंटेंसिटी ऑफ पेन और आपका ट्रिगर फॉर पेन आप देख सकते हैं। पेनफुल यूरिनेशन देख पाएंगे, क्लाउडी या फाउल स्मेलिंग यूरिन होगी, ब्लड निकल सकता है यूरिन में से, नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर और चिल्स आ सकता है। अगर ये स्टोन बीच में रुक गया, इन्फेक्शन कॉज करेगा तो आपको फीवर भी दे देगा। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन होगा। जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा, परेशानी होगी। अगर यूरेथ्रा के साइड में रुका है तो आप दर्द के आधार पर इसको देख सकते हैं कि हमारा ये दर्द हो रहा है। और अगर आपको पहले से ही पता है, आपने अल्ट्रासाउंड करा रखा है स्टोन में, कि स्टोन है आपकी किडनी में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, कहीं पर भी किसी माध्यम से पता है, आपको टेंडेंसी है बार बार स्टोन बनने की, तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। और आप क्या काम करें? आप करें एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? इसमें आप लेंगे CV का 7 नंबर पॉइंट। CV का 7 नंबर पॉइंट ये क्या करता है? ये किडनी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। अगर इस तरीके से वो काम करती रहेगी तो आगे पास ऑन होता रहेगा, और मटेरियल जो रुक रहा है रुकेगा नहीं, वो छन के निकलता जाएगा। तो जो आपका स्टोन बन के बड़ा होके और रास्ते में निकलते समय दर्द देता हुआ निकल रहा है, और कहीं रास्ते में अगर स्क्रैच आ गया तो ब्लड दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो CV 7 पर हमें करना होता है सीडेट। सीडेट का मतलब जो अभी वहाँ पर इकट्ठा होकर के दर्द इंटेंस फॉर्म में दे रहा है, उसको रोकने के लिए उसको हम कम करेंगे। तो CV 7 पर 2 उपाय करेंगे। कलर से कर सकते हैं या तो मैग्नेट से कर सकते हैं। कलर में क्या करेंगे?
ब्लैक कलर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? सामने ये स्थान है। और अगर हम बात करेंगे मैग्नेट की कि मैग्नेट कैसे लगाएं, तो मैग्नेट के लिए अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ। इस तरीके से मैग्नेट होता है, एक तरफ वाइट और एक तरफ येलो। तो हम यहाँ पर कम कर रहे हैं तो येलो साइड विजिबल होगा, जैसा कि आपको पिक्चर में मैं अभी दिखाने वाली हूँ। आप इस तरीके से टेप लेंगे, इसको कट करेंगे और छोटे साइज का मैग्नेट यूँ चिपकाएंगे। अभी आपको वाइट दिख रहा होगा क्योंकि इस तरफ येलो है और हमें ऐसा ही लगाना है। यूँ लिया और सामने इस तरीके से चिपका दिया, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों में चिपका सकते हैं, या जिस तरफ पेन इस समय ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपका ये दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। और अगर आपको पेन अभी स्टार्ट ही हुआ है या आपको लगता है कि होता ही है फ्रीक्वेंटली, तो आप इसको रेगुलर अगर लगाते रहेंगे तो किडनी की क्षमता मजबूत हो जाएगी और आपको दर्द होगा ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेट आखिर मिलेगा कहाँ। तो यहाँ मैं नंबर दे रही हूँ, आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू और आपको मैग्नेट मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। कलर लगाना चाहे कलर लगाएं। स्केच पेन नॉर्मल होता है, जिस तरीके से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सिंपल स्केच पेन। और कुछ लोगों को कलर बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता कि बार बार पानी से हट जाएगा और हमें ज़्यादा टाइम तक लगाना है, तो मैग्नेट प्रेफर करते हैं। तो आपका मन करे मैग्नेट लगाएं, आपका मन करे कलर लगाएं। दोनों को एक साथ ना लगाएं, ऐसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप इसको लगाएं और आप अपनी दर्द से राहत पाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।